नमस्कार। उत्कर्ष ऐप में आपके टेस्ट के एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने के लिए मैं कुछ ज़रूरी जानकारी आप सबके साथ में साझा करना चाहता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, उत्कर्ष ऐप में टेस्ट हर तरह से दिया जा सकता है। कुछ बच्चे केवल टेस्ट सीरीज के माध्यम से टेस्ट देते हैं, कुछ विद्यार्थी ऑफलाइन या ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से उत्कर्ष ऐप में टेस्ट देते हैं। किसी भी तरह का टेस्ट हो, चाहे वो टेस्ट सीरीज का टेस्ट हो, चाहे वो कोई फ्री टेस्ट हो जो उत्कर्ष में ऐप में कभी कभी ऑर्गेनाइज होता है, चाहे वो बैचेस में जो हर हफ्ते टेस्ट होते हैं वैसे टेस्ट हों, उन तमाम तरह के टेस्ट में दोस्तों आपको टेस्ट खत्म होने के बाद रेटिंग्स मांगी जाती है। मैं उसके बारे में 2 मिनट आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें करना चाहता हूं। टेस्ट सबमिट करते हो उसके जस्ट बाद में इस तरह की विंडो आपको दिखती है। यहां पर अगर आप गौर से देखोगे तो यहां पे आपके सामने आपको दिखेगा प्लीज रेट क्वालिटी ऑफ आवर टेस्ट। जो टेस्ट हमने आपके लिए बनाया, हमारी बहुत एक बड़ी टीम है जो हर तरह के टेस्ट बनाती है, उन्होंने ये टेस्ट जो बनाया है आप उसे रेट कीजिए। स्टार है 1 2 3 4 5 और मुझे लगता है कि आपको पता है कि 5 स्टार रेटिंग का मतलब अति उत्तम होता है और 1 2 का मतलब कम होता है, 3 का मतलब ठीक ठाक होता है, 4 का मतलब बहुत अच्छा होता है। यानी ज्यादा स्टार्स देना आप ज्यादा संतुष्ट हैं दिखाता है। हमने लिखा भी है 1 स्टार पे लिखा है पुअर, यानी अगर आपको बहुत ही बुरा लगा टेस्ट, आपको लगता है तो पेपर ही बहुत, मतलब मुझे लगता है इसकी चांसेस तो नहीं है, बट ऐसा हो जाए कि फॉर एग्जाम्पल राजस्थान के बच्चे को उत्तर प्रदेश का टेस्ट दे दिया, ऐसा ब्लंडर हो जाए तो वो पुअर की कैटेगरी में आता है। वैसे ही 2 स्टार का मतलब बैड है, 3 स्टार का मतलब एवरेज है, 4 स्टार का मतलब गुड है और 5 स्टार का मतलब एक्सीलेंट है। आपको इसमें जो आपने अनुभव किया, याद रखिएगा दोस्तों, ये जो टेस्ट रेटिंग आप देते हैं, आपका टेस्ट कैसा हुआ इस आधार पे नहीं, हमने टेस्ट कैसा बनाया। आपने परफॉर्म अच्छा किया इसका मतलब 5 है और आपने परफॉर्म अच्छा नहीं किया इसका मतलब रेटिंग कम है, ऐसा नहीं है। टेस्ट कैसा है, वो टेस्ट विद्यार्थियों को हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो टेस्ट जिन मापदंडों पे होना चाहिए, वो सिलेबस पर आधारित होना चाहिए, उसमें जो परीक्षा का पैटर्न है उस तरह का पैटर्न उसमें फॉलो होना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। वो सारे बिंदुओं को, मिस्टेक्स नहीं है, प्रिंटिंग मिस्टेक्स नहीं है इत्यादि, वो सारे बिंदुओं को उसमें शामिल किया गया है या नहीं किया गया है, ये आपको दोस्तों उसमें देखना होता है। तो आपने रेटिंग दिया, अगर आप 1 स्टार 2 स्टार देते हैं तो उसके बाद आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी ओवरऑल 10 सेकंड का भी ये पूरा प्रोसेस नहीं है, आपको मैं समझा रहा हूं इसलिए 2-3 मिनट का समय लगेगा। अगर आपने 1 स्टार दिया यानी पुअर दिया, जो कि शायद ना के बराबर विद्यार्थी कभी दिए होंगे, तो हम पूछते हैं इतना बुरा आपको क्यों लगा? क्या उसमें क्वेश्चंस इनकरेक्ट थे, मतलब बहुत ही बुरा कुछ था कि क्वेश्चंस अलग हैं ऑप्शंस अलग हैं, कि उसमें इनकरेक्ट क्वेश्चंस या ऑप्शंस थे, या वो एग्जाम पैटर्न के हिसाब से नहीं था, या उसमें आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न थे, या उसमें प्रश्नों का स्ट्रक्चर के इमेजेस वाले कुछ प्रश्न हो तो वो सही से इमेजेस नहीं आई थी, या उसमें डुप्लीकेट और रिपीटेड की एक पेपर में ही 5 बार सेम क्वेश्चन आ गया। टेक्निकल इश्यू आ रहा था कि आप टेस्ट दे ही नहीं पा रहे थे, आपका एक्सपीरियंस इस वजह से बुरा था, या कोई अन्य कारण है, आपको वो सेलेक्ट करना है। अगर आप अदर्स पे यानी अन्य कारण पे क्लिक करते हैं तो फिर वहां पे आपके सामने एक टेक्स्ट मैसेज भी टेक्स्ट बॉक्स भी आ जाएगा, मतलब इन सबके बाद भी आएगा, पर अदर्स करें तो आपको पक्का टेक्स्ट बॉक्स भरना है इसके अंदर कि आपको क्या बुरा लगा। हालांकि इन ऑप्शंस को सेलेक्ट करने के बाद भी आप उसे भर सकते हैं। वैसे ही अगर आप 2 स्टार देते हैं बैड वाली कैटेगरी में, तो भी आपसे पूछा जाएगा कि क्या क्या कारण रहे थे जो आपका एक्सपीरियंस खराब रहा। अगर आप 3 स्टार रेटिंग देते हैं प्यारे मित्रों एवरेज की, तो एवरेज में भी कुछ नेगेटिव चीजें आपसे पूछी जा रही हैं कि क्या आपको समस्या, एवरेज का मतलब भी क्या है, मैं बहुत संतुष्ट नहीं हूं, ठीक है, ठीक था टेस्ट मैंने दे दिया, पर हम चाहते हैं कि उत्कर्ष में आया हुआ विद्यार्थी 100% संतुष्ट हो। पढ़ाई मतलब यहां से अच्छी पढ़ाई कहीं नहीं हो सकती, अगर हम ऐसा सोचते हैं तो वो दोस्तों हमें इस रेटिंग में देखने का बहुत मन करता है। इस रेटिंग के आधार पर ही हम अपनी टीम की संरचना में चेंजेस करते हैं, हमारी टीम में नए लोगों को जोड़ते हैं, पुराने लोग को हटाना करना जो भी है दोस्तों वो आपकी इस टेस्ट रेटिंग पर निर्भर करता है। तो इसको बहुत सीरियसली आपको इन टेस्ट रेटिंग्स को देना है। अगर आप एवरेज करते हैं तो क्या क्या इश्यूज रहे जो सिर्फ एवरेज ही आपको लगा, अगर आप गुड की कैटेगरी में लाते हैं तो कुछ चीजें अच्छी भी हो सकती हैं, पर हम तो एक्सीलेंट चाहते हैं ना। तो आपने गुड दिया, मतलब फिर भी आपको कुछ कमी लगी, तो क्या क्या कमी आपको लगी, कुछ टॉपिक्स मिसिंग थे जो टेस्ट में होने चाहिए थे आपको लगता है और नहीं थे, डिफिकल्टी लेवल अच्छा बुरा था, कम था, ज्यादा था, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न उसमें फॉलो नहीं हुआ था, इत्यादि क्या क्या कारण हो सकते हैं वो हम आपसे पूछा। और जो हम चाहते हैं कि एक आइडियल सिचुएशन में उत्कर्ष में टेस्ट देने वाला हर बच्चा हमें 5 स्टार रेटिंग दे। अगर ऐसा आप 5 स्टार रेटिंग देते हैं प्यारे मित्रों, तो 5 स्टार रेटिंग का भी आपसे कारण पूछा जाता है कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा। 4 स्टार तक हम हमेशा यही प्रयास करते हैं कि हमें जानने को मिले इसमें क्या कमी आपको लगी। 5 स्टार के वक्त पे हम ये सोचते हैं
कि आपको क्या अच्छा लगा, हमारी टीम को हम उसके लिए अप्रिशिएट करें। 4 स्टार तक हम उतना अपने आप को बेहतर महसूस नहीं करते हैं, तो 5 स्टार रेटिंग में दोस्तों हम आपसे पूछेंगे कि आपको ओवरऑल इसमें क्या अच्छा लगा। तो ये रेटिंग्स आपको बहुत अच्छे से भरनी है हर टेस्ट के बाद। ये मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, क्योंकि यही आखिर में हमारी दृष्टि में विद्यार्थी हित में हमें और बेहतर प्रयास करने में हेल्प करता है।